हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज फार्मेसी। सो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे अपना कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसके हम पूरा डिटेल लेंगे। इसके अंदर हम जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इटायोलॉजी क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, साइन और सिम्टम्स क्या है, क्या इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं इसके अंदर, और उसके बाद में हम लास्ट के अंदर इसके अंदर जानेंगे कि इसका प्लान ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। सो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। अब जैसे सबसे पहले मान लीजिए कि ये ह्यूमन हार्ट है, राइट, ये ह्यूमन हार्ट है, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये इस तरह से इसके अंदर ब्लड पंपिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर दो कंडीशन आती हैं। ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट क्या करता है, ब्लड पंपिंग, राइट, ब्लड की पंपिंग करता है। अब यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट होती हैं कि इफ नॉट इन प्रॉपर अमाउंट, ठीक है, और दूसरा आता है इन प्रॉपर अमाउंट। तो अगर हम बात करें कि अगर ब्लड जो है वो प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड पंप कर रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, इट विल मीट बॉडी रिक्वायरमेंट। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट को मीट करेगा, मतलब जितनी भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी बॉडी की रिक्वायरमेंट को ये फुलफिल करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हम बोल सकते हैं कि दिस इज हेल्दी हार्ट। हेल्दी हार्ट है, नो CHF। अब क्या होता है कि प्रॉपर अमाउंट में अगर ब्लड पंपिंग नहीं कर पा रहा है तो ये क्या नहीं कर पाएगा, डू नॉट मीट बॉडी रिक्वायरमेंट। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट जो होगी उसको मीट नहीं कर पाएगा। जब बॉडी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएगा तो ये क्या कर पाएगा, ये क्या करेगा, शॉर्टेज। ठीक है, और शॉर्टेज जब करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एक कंडीशन क्रिएट होगी, क्रिएट्स अ डिसीज, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो हमें इस कंजस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो अब कंजस्टिव हार्ट फेलियर का इंट्रोडक्शन में क्या समझ में आया कि एक ह्यूमन हार्ट है, वो ह्यूमन हार्ट का मेन काम क्या होता है कि प्रॉपर करता है ब्लड की पंपिंग। जब तक वो ब्लड की पंपिंग को प्रॉपर कर रहा है तो वो क्या करेगा, बॉडी को जो चीज चाहिए ब्लड उसके थ्रू बॉडी को प्रोवाइड कराते रहेगा, तो वो क्या रहेगा, नॉर्मल कंडीशन रहेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर आप जब ऐसी रेस्ट में बैठे हुए हैं, रेस्ट कंडीशन में बैठे हुए हैं, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ब्लड की पंपिंग अगर नहीं हो पा रही है फुलफिल अमाउंट में, या फिर ब्लड पंप हो रहा है लेकिन ब्लड का वॉल्यूम उतना नहीं जा पा रहा है जितना जाना चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक कंडीशन क्रिएट होगी जिसको हम बोलेंगे कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर को हम समटाइम्स हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। When a heart fails to pump blood in a quantity sufficient to fulfill the body requirement, सेम वही बात बोली है। ठीक है, कि जब एक हार्ट होता है वो ब्लड की पंपिंग पूरी तरह से नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से बॉडी की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं होती है कंडीशंस, तो एक कंडीशन क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेलियर अकर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज हार्ट फेलियर। इसको हम हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर की अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है आपके राइट साइड हार्ट फेलियर, दूसरा होता है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, ठीक है, तीसरा होता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, और चौथा होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। देखो राइट साइड का जब क्या होगा, हार्ट फेल होगा ना, अब जैसे ये राइट साइड है, ये राइट साइड का ब्लड फेल जब होगा हार्ट, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो है राइट साइड आगे, मतलब कि जैसे ये लेफ्ट है ना, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड किधर जाता है, लंग्स में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि राइट साइड का जो है वो पंपिंग ब्लड नहीं कर पा रहा है सही से, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो पीछे, मतलब क्या बोल सकते हैं कि बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो ब्लड आपके राइट साइड में नहीं आ पाएगा। जब राइट साइड में नहीं आ पाएगा तो वो ब्लड क्या करेगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएगा और एक कंडीशंस को क्रिएट करेगा जिसको बोलते हैं इडिमा। ठीक है, इडिमा मतलब कि राइट साइड के हार्ट फेलियर में क्या होगा कि राइट साइड में ब्लड
सफिशिएंट अमाउंट में आएगा पर वो ब्लड की पंपिंग सही से नहीं कर पा रहा है, तो उसकी वजह से पीछे जो ब्लड आना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो नहीं आ पा रहा है। और जब वो नहीं आ पा रहा है तो क्या होगा, पीछे ही रहेगा वो। अब पीछे रहेगा तो फिर वो आगे नहीं आ पाएगा, तो पीछे कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो वो स्वेलिंग क्रिएट करेगा, वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होने लग जाएगा और इडिमा की कंडीशन को कॉज करेगा। ठीक है, तो राइट साइड जब होगा तो क्या होगा, जैसे कि हमारे एब्डोमेन हुए, लेग्स हुए, फीट हुए, इनके अंदर क्या होगा, इनके अंदर एक्यूमुलेशन होने लगेगा। लेफ्ट साइड का जब हार्ट फेल होगा, ये वाला हार्ट फेल होगा तो क्या होगा कि लंग्स से, अब जैसे राइट साइड से क्या आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है आपके राइट वेंट्रिकल से जा रहा है लंग्स में, और लंग्स से होते हुए आ रहा है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है। अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ऑलरेडी है तो आने वाले ब्लड के लिए कोई जगह नहीं है, आने वाले ब्लड के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों, यहाँ पे ब्लड क्यों है, क्योंकि ये पंप नहीं कर पा रहा ना सही से। जब पंपिंग सही से नहीं हो रही है तो इसके अंदर इतना ब्लड भरा हुआ है कि पीछे लाइन लगी हुई है ब्लड की। तो अब यहाँ पे जो ब्लड है, लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा। तो जब ब्लड, जो लंग्स से ब्लड क्यों आता है हार्ट के अंदर, लंग्स में मेन काम क्या होता है, ऑक्सीजन को कैरी करना। अब जब ये लंग्स में ऑक्सीजन कैरी नहीं, ऑक्सीजन जिस ब्लड ने ऑक्सीजन को कैरी किया हुआ है वो जब राइट, मतलब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी में नहीं जाएगा तो क्या कंडीशन होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग। मतलब ब्लड को क्या होगा, मतलब जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पाएगा, तो शॉर्टनेस होने लगेगी ब्रीदिंग की। ठीक है, ये होता है आपके लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर। सिस्टोलिक हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला लेफ्ट का वेंट्रिकल जो है ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या है, अब देखो एक बात याद सुनो, ये आपको बताता हूं कि जब आप हार्ट का डायग्राम बनाते हो इस तरह से, राइट, ठीक है, ये इस तरह से, तो ये क्या है, ये हार्ट की वॉल्स हैं, राइट। आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे सेप्टम है, राइट। अब ये राइट साइड, जो लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल है, लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल की जो बॉडी है वो थिकन्ड है, थिक्ड है। इतनी ज़्यादा मोटी क्यों है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, एओर्टा में, और एओर्टा से होते हुए कहाँ जाएगा, ये बॉडी में, राइट। अब ये बॉडी में जाएगा। अब क्या हो रहा है कि जब लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा, अब इतना ज़्यादा, अब देखो क्या है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा ना, वो जिस रूट के अंदर ब्लड पंप करेगा वो रूट बहुत बड़ा है, तो उसमें ब्लड को पंप करने के लिए ये क्या, इसको क्या चाहिए, रिक्वायर्स हाई प्रेशर, इसको हाई प्रेशर चाहिए टू पंप ब्लड, ब्लड को पंप करने के लिए हाई प्रेशर चाहिए। अब क्या हो रहा है, हाई प्रेशर देने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, नीड टू कॉन्ट्रैक्ट हाईली और विग्रसली। अब क्या हो रहा है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होगा वो विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, तो उसकी विग्रसली कॉन्ट्रैक्ट ना हो पाने की वजह से क्या होगा, ये प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं होगा तो ब्लड की पंपिंग पूरे बॉडी में अफेक्ट होगी, और उसकी वजह से जो कंडीशन क्रिएट होगी वो होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कौन सी वाली, सिस्टोलिक। अब बात करते हैं डायस्टोलिक। डायस्टोलिक को हम हार्ट फेलियर के नाम से भी जानते हैं, विथ प्रेशर्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। इसमें क्या रहता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये रिलैक्स नहीं कर पाता। सिस्टोलिक में क्या हो रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है सही से, और डायस्टोलिक के अंदर वो रिलैक्स नहीं कर पा रहा है। जब रिलैक्स नहीं कर पा रहा है तो वो जो उसकी ब्लड की फिलिंग जो हो रही है ना, वो पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, और जब ब्लड की पूरी तरह से फिलिंग प्रॉब्लम आने लग गई तो आपको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर की कंडीशन देखने को मिलेगी। आई होप आपको टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर समझ में आया होगा। एक बार वापस से रिकॉल कर दूं, राइट साइड का हार्ट फेल होगा तो क्या होगा, बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंजेशन होगा। अब देखो एक बात बताता हूं मैं, आपने नाम पढ़ा है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, आपको कंजेशन का मतलब पता है क्या होता है। कंजेस्टिव जो वर्ड है वो आप वैसा बोल सकते हैं कि कंजेशन, ठीक है, कंजेशन, कंजेशन का मतलब होता है भीड़ भाड़, ठीक है, आप बोल सकते हो भीड़ भाड़, राइट। भीड़ भाड़ मतलब कि बहुत ज़्यादा भीड़, ब्लड का इतना ज़्यादा भीड़ लगी हुई है,
एक कंडीशन क्रिएट कर सोच के चलो कि मान लो एक रूम के अंदर 1000 लोग हैं और 1000 लोग हैं, अगर उस रूम के अंदर 1000 गेट होते तो उनको निकलने में कितना टाइम लगता? एक व्यक्ति एक गेट से निकल जाता, राइट। लेकिन अब वहीं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में क्या होगा कि गेट तो 1000 रह गए, उसके अंदर आदमी आ गए 3000। अब जब 3000 आदमी आ गए तो उनको निकलने में क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। निकलने में प्रॉब्लम होगी तो क्या करेगा? अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, पहले उन लोग को निकल जाते हैं ना, अपन कहीं जाके बैठ जाते हैं। सेम उसमें से कुछ ब्लड का पोर्शन ऐसा होगा जो ये सोचेगा चलो ठीक है, ये लाइन में लगे हुए, इनको चले जाने दो, जब तक अपना नंबर आएगा तब तक अपन कहीं घूम घाम के आते हैं। अब वो घूमने गए तो कहाँ गए? ब्लड के दूसरे पोर्शन, बॉडी के दूसरे पोर्शन में गए, वो जाके बैठ गए बॉडी के दूसरे पोर्शन में, तो एडिमा कॉज कर दिया उनने, ठीक है। अब यहाँ पे आता है इटायोलॉजी। इटायोलॉजी की अगर हम बात करें तो इटायोलॉजी जो होती है इसमें कई सारी कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत से कॉजेज कंडीशंस हो सकती है जो CHF को कॉज करेगी। सबसे पहले आप बोल दीजिए नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। जब आर्टरी नैरो हो जाएगी तो ब्लड की सप्लाई जो होगी हार्ट मसल में वो क्या होगी? अफेक्ट हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी जो डिसीज होती है, कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी होती है जो ब्लड से, जो हार्ट में खुद, जैसे हार्ट है, हार्ट बॉडी को ब्लड पंप करता है, तो हार्ट को भी काम करने के लिए खुद भी तो कुछ चाहिए, तो उसके हार्ट के अंदर ही अंदर हार्ट के पोर्शंस को ब्लड सप्लाई करने के लिए कोरोनरी आर्टरी आती है, ठीक है। अब उसमें अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट काम करना कम कर देगा, दिल का अस्थमा होने लग जाएगा, ठीक है, तो वो कंडीशन क्रिएट होगी। इसकी वजह से CHF क्रिएट हो सकता है। कोई भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी CHF हो सकती है। एंडोकार्डिटाइटिस, मतलब कि एंडोकार्डिटाइटिस क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है कि हार्ट वॉल्व जो होते हैं, एंडोकार्डिटाइटिस मतलब कि हार्ट के जो वॉल हैं उनमें इन्फेक्शन होने लग जाएगा। आइटिस लगा है मतलब उनमें इन्फेक्शन हो रहा है, तो इन्फेक्शन के साथ साथ हार्ट वॉल्व में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन होगा तो उनका पैसेज क्या हो जाएगा? नैरो, ठीक है। और मायोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस इसमें क्या होगा कि इन्फेक्शन होगा हार्ट की मसल्स में, हार्ट की मसल्स में इन्फेक्शन होगा तो वो स्वेल होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? पाथवे स्लो हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि डिसीजेज ऑफ द हार्ट मसल। कार्डियोमायोपैथी, ये जो कार्डियोमायोपैथी है ना, मायोकार्डियम, मायोकार्डिटाइटिस, मायोकार्डिटाइटिस में क्या हो रहा है? इन्फ्लेमेशन हो रहा है। कार्डियोमायोपैथी में क्या हो रहा है कि डिसीज क्रिएट हो रही है, इसकी वजह से भी CHF हो सकता है। कैरिंग इंजर्ड टिश्यू ड्यू टू पास्ट हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। कोई पर्सन है जिसको ऑलरेडी हार्ट अटैक आ चुका है, उसकी हार्ट अटैक के आने की वजह से क्या हो गया? हार्ट की मसल्स वीक हो गई हैं, फ्रेजाइल हो गई हैं, इसकी वजह से अगर उसको दोबारा हार्ट अटैक आता है तो उसकी डेथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं ना कि जिसने 2 से 3 बार हार्ट अटैक झेल लिया उसका दिल बहुत मजबूत होता है। क्यों? वाकई में दिल मजबूत होगा, क्योंकि अगर कमज़ोर दिल वाला होता, मतलब कि तो एक ही बार के हार्ट अटैक आने में उसकी ब्लड वेसल्स या हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती और दूसरा हार्ट अटैक तो वो सह भी नहीं पाता, ठीक है। बात करते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस की बात करें तो देखो, सबसे पहली यहाँ पे जो कंडीशन होगी, जो मेन इसके अंदर जो रोल प्ले करता है वो होता है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम। अब बात करते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट जो होती है ये डिटरमाइन द कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। अब समझ में आया होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। अब जैसे सबसे पहले बात करें कि स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या है? हार्ट रेट, ठीक है। ये दोनों चीजें मिलके किस चीज का आउटपुट बताएगी? आपके कार्डियक आउटपुट। ये आपके कार्डियक आउटपुट डिसाइड करते हैं, राइट। हार्ट रेट तो ठीक है, वो तो हार्ट रेट तो कंडीशंस के ऊपर डिसाइड करेगी, लेकिन स्ट्रोक वॉल्यूम जो रहेगा वो 3 चीजों के ऊपर डिसाइड करेगा: प्री लोड, आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब कि क्या है कि प्री लोड कितना है, आफ्टर लोड कितना है और कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कितनी है। ये तीनों चीज़ें मिला के आपके स्ट्रोक वॉल्यूम क्रिएट करती हैं और स्ट्रोक वॉल्यूम हार्ट रेट के साथ में मिला के कार्डियक आउटपुट को जनरेट करता है। और कार्डियक आउटपुट जो होता है यही हमारे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में बात करता है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है, बोल सकते हो आप। स्ट्रोक वॉल्यूम के अंदर प्री लोड, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और आफ्टर लोड क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात करें प्री लोड क्या होता है, कि प्री लोड का मतलब होता है वो वॉल्यूम दैट एंटर्स द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो आपने यहाँ पे जो साइड बनाई है ये लेफ्ट वेंट्रिकल,
तो लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब कि सपोज करके चलिए हार्ट एक गन के जैसी है, ठीक है, गन के जैसे, या फिर आप बोल लीजिए कि मतलब कि एक हथियार है जो क्या कर रहा है, लोड करने में लगा हुआ है। उसको फायर करना है ब्लड को बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर जब उसको ब्लड फायर करना है तो ब्लड को फायर करने से पहले उसको लोड करना पड़ेगा ना। तो जब पहले लोड करना है लेफ्ट वेंट्रिकल को, तो पहले मतलब प्री, लोड मतलब लोड, तो वो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हुआ है लोड करने से पहले, दैट इज प्री लोड, राइट। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और आफ्टर लोड। आफ्टर लोड क्या होता है, द स्ट्रेस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग इंजेक्शन। आफ्टर लोड समझो, देखो ये है आपके हार्ट, राइट, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड जो गया, दिस इज प्री लोड। क्यों? क्योंकि इसको लोड करना है ब्लड को बॉडी के अंदर, ठीक है, गन के जैसा लोड करेगा पहले और फिर ब्लड को बॉडी के अंदर शूट कर देगा, राइट। तो ये है तैयारी। प्री लोड मतलब कि फायर करने से पहले हमें राउंड्स भी तो फायर भरने पड़ेंगे ना। तो राउंड भरने हैं तो पहले ब्लड भरना पड़ेगा। तो जितना वॉल्यूम लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करा, दैट इज प्री लोड। आफ्टर लोड, आफ्टर लोड इज लाइक रिकॉइल ऑफ गन। जैसे ही गन से ब्लड फायर करा, मतलब गन से आपने बुलेट फायर करी तो उसमें क्या होगा, एक रिकॉल आएगा। ठीक उसी प्रकार से हार्ट जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ब्लड को लोड करके ब्लड को बॉडी में फायर करेगा, उस समय क्या होगा कि जो ब्लड के अंदर जो मतलब रिलोड के रिकॉइल के जैसा स्ट्रेस लाइक कंडीशन क्रिएट होगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, दैट इज आफ्टर लोड। वो आफ्टर लोड होता है। लोड करने के बाद जो स्ट्रेस जनरेट हुआ आफ्टर लोड, लोड करने से पहले मतलब बॉडी को ब्लड में शरीर में पहुंचाने से पहले लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड आया, दैट इज प्री लोड, राइट। अब हम बात करते हैं प्री लोड के बारे में और अच्छे से डिटेल में, ठीक है। प्री लोड की अगर हम बात करें तो प्री लोड के अंदर आता है एक फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ स्टेट्स दैट द वेंट्रिकुलर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड स्ट्रेचेस द मायोकार्डियल मसल फाइबर। मतलब कि वेंट्रिकल्स में जितना वॉल्यूम आ रहा है, अगर वेंट्रिकल के अंदर आने वाला वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो मायोकार्डियल मसल्स क्या होंगी, स्ट्रेच होने लगेंगी, ठीक है। मायोकार्डियल मसल फाइबर्स क्या होंगे, स्ट्रेच होंगे। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस अप टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा, पहले ब्लड आना चालू हुआ धीरे 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 कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ी। मायोकार्डियल जो है वो मायोकार्डियल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो मायोकार्डियल मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कोई भी चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक अपने लिमिट तक हो सकती है। तो ये क्या होगी, मैक्सिमम कैपेसिटी तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। आफ्टर दैट पॉइंट इंक्रीजिंग ब्लड इंक्रीजेस पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। मतलब कि अगर उसके बाद में कोई ब्लड आता है, जब पूरी मैक्सिमम आउटपुट आ चुका, मतलब मैक्सिमम फिलिंग हो चुकी है, उसके बाद में अगर कोई ब्लड आता है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, प्रेशर उनमें इंक्रीज हो जाएगा, है ना, विदाउट इंक्रीजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो उस समय क्या होगा, जब प्रेशर कैपिलरीज के अंदर राइज होगा तो उस समय ना तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा ना तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। दिस इज फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो आपको एक बार समझाता हूँ और, जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, दिस इज ह्यूमन हार्ट, ये ह्यूमन हार्ट है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आ रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल मैक्सिमम स्ट्रेच्ड, क्योंकि मायोकार्डियल मसल है वो भी एक लिमिट तक स्ट्रेच होगी। तो सपोज करके चलिए दिस इज ह्यूमन हार्ट, राइट, लेकिन ये लेफ्ट वेंट्रिकल इस तरह से कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब कि ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल स्ट्रेच्ड कंडीशन में, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेच्ड कंडीशन बोल लो तो ज़्यादा बेटर है कि मैक्सिमम जितना स्ट्रेच हो सकता था यहाँ का मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियल मसल है वो जितना स्ट्रेच हो सकती थी उतना स्ट्रेच हो गई। और जब तक वो स्ट्रेच हो रही थी तो वहाँ पे आपके स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा था, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन एक लिमिट तक आते आते स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा बढ़ा बढ़ा, पर इसके बाद में ये कांस्टेंट फेज आया, यहाँ पे स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी ब्लड आ रहा है तो जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, उनका प्रेशर जो होगा वो राइज हो जाएगा विदाउट
इंक्रीजिंग स्ट्रोक वॉल्यूम, बिना स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाए उसका प्रेशर राइज होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं या फिर इस लॉ को बोलते हैं हम फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, ये है स्ट्रोक वॉल्यूम है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम धीरे 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 बढ़ा, ये मैक्सिमम कैपेसिटी है जहां पे स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ सकता है, और इसके बाद में स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। इसके बाद में पल्मोनरी प्रेशर राइज होगा। ठीक है, और इस लॉ को बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। ठीक है, प्रीलोड इज द वॉल्यूम सेंट फॉरवर्ड बाय द पंप एंड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि जो आपके प्रीलोड है इट इज द वॉल्यूम सेंट, मतलब इसका ये जो है ना, ये जो आपके वॉल्यूम है, जो आपके वॉल्व जिस वॉल्यूम को सेंट कर रहा है उसको बोलते हैं प्रीलोड, और इसका यूज हम करते हैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर या फिर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ठीक है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को मापने के लिए हम यूज करते हैं। एज द हार्ट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी, जैसे कि हमें पता है कि हार्ट थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है। इफ प्लूरल प्रेशर इज इंक्रीज इट रिड्यूसेस राइट एट्रियल प्रेशर। प्लूरल प्रेशर जैसे कि निमोनिया की कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड लंग्स के अंदर भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो स्वेल हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए 4 बॉक्स हैं, जैसे कि मान लीजिए सपोज करके चलिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इसके अंदर क्या है, ये नॉर्मल कंडीशन, तो यहाँ पे हार्ट अपना मैक्सिमम स्ट्रेच हो पा रहा है। लेकिन यही कंडीशन क्या हो गई कि कंडीशन ऐसी हो गई कि ये कंडीशन इसके अंदर फ्लूइड भर गया, लेकिन अब ये इतना भरा हुआ बचा हुआ है प्रेशर, इतना वॉल्यूम बचा हुआ है, तो इसमें अगर ब्लड जो होगा इस मतलब हार्ट जो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेच तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा ना। मैक्सिमम कंडीशन तक जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो क्या करेगा, वो राइट एट्रियल प्रेशर को डिक्रीज कर देगा, और इसके बाद में क्या होगा कि वेंट्रिक्यूलर फिलिंग जो होगी वो भी अफेक्ट हो जाएगी। दिस प्रीलोड इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय लॉस ऑफ नॉर्मल लेफ्ट वेंट्रिकल डिस्टेंटिबिलिटी और रिलैक्सेशन बाय फंक्शनल चेंज और स्ट्रक्चरल चेंज। इस तरह का प्रीलोड की वजह से क्या होता है कि जो हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब इस तरह से अगर यही कंडीशन अगर कंटिन्यू राइज करते रहे यही वाली, तो इनकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो अपनी इस प्रॉपर्टी को खो देगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जो रिलैक्सेशन और डिस्टिंक्टिबिलिटी की जो कंडीशन है उसमें अफेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड के जो लेफ्ट साइड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें स्ट्रक्चरल चेंज भी आ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा प्रीलोड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी की। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होता है, तो इट इज द सेकंड फैक्टर ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। ये कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो है ना, ये सेकंड फैक्टर है स्ट्रोक वॉल्यूम का, विच डिनोट्स द मस्कुलर पंपिंग, जो मस्कुलर पंपिंग को डिनोट करता है। ठीक है, एंड प्रॉपर्टी ऑफ द हार्ट, मतलब मस्कुलर पंपिंग प्रॉपर्टी जो होती है हार्ट की, उसके बारे में बताता है कि हार्ट की मसल कितना पंप कर रही हैं। एंड इज जर्नली एक्सप्रेस्ड इन इजेक्शन फ्रैक्शन, और जर्नली कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होती है उसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन के रूप में हम उसको डिनोट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आफ्टर लोड क्या होता है, इट इज द लास्ट डिटर्मिनेंट ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम, ये लास्ट फैक्टर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, और इसके अंदर क्या होता है कि इट इज क्लिनिकली डिटरमाइंड बाय यूजिंग आर्टीरियल प्रेशर। इसको डिटरमाइन करने के लिए हम आर्टीरियल प्रेशर को क्लिनिकली यूज करते हैं। ठीक है, इट इज द लोड और प्रेशर दैट द पंप हैज टू वर्क अगेंस्ट, मतलब कि आफ्टर लोड क्या है कि रिकॉल टाइप का है ना, तो क्या होगा कि जैसे ये बॉडी है, बॉडी के अंदर अगर आप जबरदस्ती हार्ट जो है पूरी बॉडी के अंदर अगर पंप करोगे ब्लड को, तो वो एक प्रेशर फील करेगा, तो उस जिस प्रेशर, जैसे एक प्रेशर है वो ब्लड को फ्लो नहीं होने देगा या वो ब्लड को रोकेगा, तो ठीक उसी प्रकार से उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए जितना प्रेशर हार्ट को लगाना पड़ेगा ब्लड को पंप करने के लिए, वो प्रेशर कहलाएगा आफ्टर लोड। ठीक है, साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, वैसे तो क्या होता है कि अप टू 140 mm/Hg ऑफ द आफ्टर लोड द नॉर्मल कार्डियक आउटपुट रिमेन रिलेटिवली इनसेंसिटिव, मतलब कि 140 mm ऑफ Hg आफ्टर लोड जो होता है यहां तक कि आपकी नॉर्मल कंडीशन इनसेंसिटिव रहती है। ठीक है, आफ्टर लोड रिप्रेजेंट द वेस्कुलर रेजिस्टेंस एज वेल एज द वॉल टेंशन एंड इंट्राथोरेसिक प्रेशर दैट द मायोकार्डियम मस्ट वर्क अगेंस्ट। मतलब सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझ लो, इतना सारा बोलने की जगह जैसे ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना है, तो इसको कितनी कंडीशन है जिसके अगेंस्ट में प्रेशर लगा के ब्लड को पंप करना पड़ेगा। देखो कौन कौन सी है, एक तो एब्डोमिनल प्रेशर आ सकता है, जो वेन्स है, वेन्स के द्वारा बॉडी में जो ट्रेवल कर रहा ब्लड उसके द्वारा जो प्रेशर जनरेट होगा उसको काउंटर करने के लिए, थोरेसिक कैविटी के अंदर जो प्रेशर है उसको काउंटर करने के लिए
इन सभी प्रेशर को काउंटर करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को जितना प्रेशर लगाना पड़ेगा दैट इज आफ्टर लोड। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं कि दीज आर मतलब कि देयर आर वेरियस साइन और सिम्टम्स, जैसे कि फटीग, थकावट होने लगेगी, ओडिमा की कंडीशन जो मैंने बताया, स्वेलिंग होने लगेगी। क्यों स्वेलिंग होगी ये भी आपको बताया था। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हमने किस कंडीशन के अंदर देखा था, राइट वेंट्रिकल जो है कि लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल जो था आपके मतलब लेफ्ट साइडेड कार्डियक हार्ट फेलियर जो था लेफ्ट साइडेड, उसमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही थी। इंक्रीज यूरिनेशन जो होगा आपके बहुत ज़्यादा होने लगेगा। क्यों यूरिनेशन होने लगेगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। अब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो रहा है तो उसको रिलीज करने के लिए बॉडी हमारे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलाएगी और फिर क्या करेगी, उसकी वजह से जितना ब्लड होगा, शरीर वॉल्यूम जितना ब्लड कम करने की कोशिश करेगा उतना ब्लड वॉल्यूम कम करेगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हार्ट मसल्स आर डिपेंडेंट ऑन द कॉजेज। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं कि किडनी डैमेज हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकते हैं। मतलब मेन क्या है ना कि ब्लड अगर वेरिएबल आ रहा है, किसी भी ऑर्गन में सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो शरीर के किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। वो जरूरी नहीं है 3-4 ही डैमेज हो, शरीर का कोई सा भी ऑर्गन डैमेज हो सकता है। हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम आएगी, एरिथमिया की कंडीशन, मतलब कि ये क्या है, ये हार्ट वॉल्व की प्रेशर, हार्ट वॉल्व प्रॉब्लम आएगी, एरिथमिया की कंडीशन आएगी, लीवर डैमेज हो जाएगा, और भी ऑर्गन्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, या सबसे पहले ब्लड टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, बी टाइप नेट्रियोटिक पेप्टाइड ब्लड टेस्ट, मतलब कि इसके अंदर क्या होता है कि व्हेन प्रेशर विद इन द हार्ट चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ हार्ट फेलियर, बीएनपी सीक्रेटेड फ्रॉम द हार्ट। मतलब कि ये जो बीएनपी है ना, बी टाइप नेट्रियोटिक पेप्टाइड, ये हार्ट के द्वारा आपके रिलीज होने लग जाते हैं। कब, इस कंडीशन में कि जब प्रेशर जो होता है हार्ट का चेंज हो जाता है, उस कंडीशन में रिलीज होता है। अगर ये आपको मिला है ब्लड के अंदर तो आप बोल सकते हो कि प्रेशर में प्रॉब्लम आ रही है। चेस्ट एक्सरे की बात करें तो जो हार्ट होता है वो द हार्ट साइज एंड प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड अराउंड द हार्ट एंड लंग्स कैन बी डायग्नोसिस विद एक्सरे। हार्ट का साइज क्या है, उसके आइट साइड का फ्लूइड क्या है, ये सारी की सारी चीज़ हम एक्सरे से पता कर सकते हैं। अगर आपने रिसेंट में, अगर आपको ध्यान हो तो कोविड के अंदर लंग्स का भी हम एक्सरे कर रहे थे ताकि हमें उसके आसपास का फ्लूइड पता पड़े, बैक्टीरियल का इन्फेक्शन पता पड़े कि जो आपके मिक्सो वायरस जो मतलब कोरोना था, कोविड वायरस, वो कितना फैला हुआ वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से हम ओब्वियसली पता कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें स्ट्रेस टेस्ट, स्ट्रेस कितना उसकी वजह से पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर टोमोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राम, इससे हम पता लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्सरे और डाई का हम यूज़ करते हैं पेशेंट की कंडीशन को डिटरमाइन करने के लिए। मतलब कि हम पहले डाई होगी, एक डाई को हम उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे और वो डाई जो होगी उस डाई को हम एक्सरे की मदद से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता पड़ जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, 2 प्रकार के प्लान ऑफ ट्रीटमेंट, फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, मतलब कि भाई डाइट चेंज करना है हमको, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस का मैनेजमेंट करना है। ठीक है, और इसके बाद में हमें क्या करना है, फार्माकोलॉजिकल अप्रोच क्या है कि मेडिकेशंस हमको देनी है। मेडिकेशंस देनी है तो उसमें क्या देंगे हम, ACE इनिबिटर क्या करेंगे कि ये जो ब्लड फ्लो होगा ना, जो ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो होगा वो थोड़ा सा स्मूथ हो पाएगा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन थोड़ी सी ट्रीट होगी। बीटा ब्लॉकर्स देंगे तो ये क्या करेंगे कि ये रिड्यूसेस करेंगे अमाउंट का, ऑक्सीजन की अमाउंट को रिड्यूस करेंगे जो कि हार्ट को रिक्वायर है। हार्ट मतलब क्या है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी बढ़ी हुई है, हार्ट ज़्यादा अब देखो भीड़ भाड़ लग रही है तो हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से काम करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज़्यादा लगेगी। तो क्या करेगा, हार्ट के देखो सबसे पहले तो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देगा, हार्ट को शांत करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, CHF की कंडीशन ट्रीट होंगी। सर्जरी हमें करनी पड़ेगी या कुछ अदर मेडिकेशन हैं वो भी करने पड़ेंगे। अब जैसे कि हार्ट स्टेंट, अगर आपने नाम सुना हो तो हार्ट स्टेंट को हम कलाम स्टेंट भी बोलते हैं। कलाम स्टेंट मतलब कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उनके द्वारा इसकी डिस्कवरी करी गई थी। ठीक है, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कलाम स्टेंट मतलब स्टेंट की खोज करी थी, जो जनरली किसके लिए था, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, पर उसका यूज हम यहाँ भी कर सकते हैं अगर कहीं पर चॉकिंग वगैरह हो रही है तो। ठीक है, पेस मेकर, मतलब कुछ पेशेंट्स में क्या होता है ना कि स्मॉल डिवाइस को, जिसको हम पेस मेकर के नाम से डालते हैं, उसको प्लेस कर देते हैं चेस्ट के अंदर। ठीक है, हार्ट बाईपास सर्जरी, क्या जैसे कि ब्लॉकेज अगर हो गया तो ब्लॉक हो गई तो क्या होगा, हार्ट ब्लड प्रेशर नहीं कर पाए, ब्लड सही से नहीं जा रहा है तो CHF कंडीशन क्रिएट होगी, तो हम बाईपास सर्जरी कर देंगे। बाईपास सर्जरी का क्या मतलब है कि ये ब्लॉक हो गई है, इसको अगर हम ट्रीट नहीं कर सकते तो यहाँ से बाईपास रोड दे देंगे,
जैसे कि ये होता है सर्विस रोड जैसी होती है ना, छोटी सी सर्विस रोड दे देंगे तो यहाँ की जगह ब्लड यहाँ से घूम के चले जाएगा। तो दिस इज बाईपास सर्जरी। आई होप आपको मेरी वीडियो लेक्चर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।